वचन ला सकूं। सो आज का वचन है इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 13 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर यह वचन कह रहा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब तुमने सच्चाई का वचन सुना, तो सच्चाई का वचन वह जिसको हमने मान लिया, वो ग्रहण कर लिया। सच्चाई का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वो उद्धार की गाथा वो हमने सुन ली कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए वो आए, हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया, हमारे लिए वो मार खाए और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जिंदा होकर 40 दिन 40 रात से इस दुनिया में रहकर वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। जब वो गए, उन्होंने अपने चेलों से वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो मेरी जो ये परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व मैं जैसे आपको बता रहा था, पवित्र आत्मा। अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य किया, शारीरिक रूप में हमारे बीच में आए, और अब पवित्र आत्मा हमारे को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। वो पवित्र आत्मा ही हमको चला रहा है मेरी जो। और ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु हमारे साथ नहीं है, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अभी पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या कर रहा है, चला रहा है। वही हमें तैयार कर रहा है, वही अपनी मोहर हम पर लगा रहा है, और यीशु मसीह के लिए क्या वो मजबूत करके क्या है वो हमें रख रहा है। ये जो पवित्र आत्मा का जो मोहर हम पर दिया गया है, ये छुटकारे के दिन के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। हालेलुया। तो मेरे जो ये पवित्र आत्मा का मोहर, कई लोग मान नहीं रहे, कई लोग विश्वास नहीं करें। कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो मेरे जो क्या 10-15 साल आप ऐसे ही गुजार गए पवित्र आत्मा के बिना? नहीं, ये आपका अविश्वास है। पवित्र आत्मा का वचन तो ये कह रहा है कि तुम पर तो मोहर लगी हुई है। और क्यों नहीं आप मानते कि तुम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है? जब मोहर लगी हुई तो कई लोग बोलते हैं उसकी पहचान क्या है। तो मेरी जो मोहर लगी है, तो आप खुद इस बात का विश्वास करिए कि प्रभु का वचन आपके लिए कह रहा है कि आप पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई, तो आप इस बात को मानते नहीं हो। आप कहते हो कि जब अन्य भाषा आएगा तभी मुझ पर जो है कि इस बात का प्रमाण होगा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो है मोहर मुझ पर लगी हुई है। नहीं, ऐसा तो बाइबल में नहीं है। उसके चिन्ह बताए गए हैं, और वो भी चिन्ह अकेला पवित्र आत्मा नहीं बताया गया है। अगर उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए मैं बता देता हूँ कि जब पहली बार पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन जब उतरा, तो 120 लोग वहां पर एकत्रित थे। तो वो जब पेंतेकोस्त के दिन बोल रहे थे, तो कुछ अन्य लोग सोचने लगे ये तो नशे में है, ये तो क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है और ये नशे में है। लोगों ने उसको गलत समझा। लेकिन पतरस जो है वहां पर 2:14 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ इस प्रकार से लिख रहा है। वो पतरस प्रभु का जो चेला है, 12 में से एक है, वो उठकर खड़ा हो गया। वो कह रहा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो ये अंत के दिन कब है? अंत के दिन मेरे जो तभी से शुरू हो चुके हैं। तभी तो ये अभी अंत के दिन मतलब शुरू हो चुके हैं, तो ये अंत के दिन ही चल रहे हैं। तो तभी तो ये पतरस ने जो यीशु मसीह के साथ रहते थे और चेला संत पतरस, तो वो इस बात को व्याख्यान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये योएल नबी के द्वारा कही गई वो बात है जो योएल नबी के 2 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में लिखा गया है। तो जब सब मनुष्य पर उंडेला जाएगा, सब मनुष्य कौन है? वो सब मनुष्य क्या मतलब पूरा संसार नहीं, ये वह लोग हैं जो ग्रहण करेंगे, सच्चाई के सुसमाचार को क्या करेंगे, मान लेंगे। ये उन पर क्या होगा, उतर आएगा। तो ये क्या लिखा गया, सुनिए। लिखा, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तो ये देखिए अन्य भाषा की बात हो रही है।
तो भविष्यवाणी भी करेंगी, वो भी आत्मा का चिन्ह है। फिर जो भविष्यवाणी करता है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, यदि आप दर्शन देखते हैं तो वो भी एक आत्मा का जो चिन्ह है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है। फिर और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, यदि आप स्वप्न देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के नाम में, उसी में आप रहते हैं, तो वो भी एक आत्मा का चिन्ह है। तो ये आत्मा के चिन्ह है। फिर लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पर ये सब क्लियर हो जाता है कि सिर्फ अन्य भाषा ही जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ जब उतरा कुछ उतरा, तो वो भी मैं आपको तथ्य दे सकता हूं। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में उतरा है, अभी मैं आपको बताऊंगा 10 अध्याय में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। तो वहां 44 वचन में, 10 का 44 में पढ़ूंगा। पतरस, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सब, यहां भी शब्द आया सब पर जो है उतर आया। आज क्यों नहीं होता है? मान लो एक बहुत बड़ा हजारों का झुंड जो आज इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर क्या किया प्रभु के दास ने, क्या बोला? सब पर पवित्र आत्मा उतर आए। तो उन दिनों में क्या होता था? जब प्रभु के दास थे वो सब हाथ रखते थे और सब पर क्या उतर आता था, वो सब क्या उसको अनुभव कर लेते थे। तो यहां पर यह बताया गया, वो पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। 45 वचन, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, ये सब चकित हुए कि भविष्यवाणी ये चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी, ये लिखा, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। वो परमेश्वर की बड़ाई भी कर रहे हैं। तो आज जितनी भी कलीसिया परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, उसके गुणवाद गा रही है, उसकी महिमा गा रही है, उसके नाम की गवाहियां दे रही है, यदि उनके पास अन्य भाषा नहीं, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है? तो वचन में तो लिखा गया कि तुम पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकते। तो ये उनको ये बताने की जरूरत है कि प्रभु की आत्मा की जो मोहर तुम पर लगी हुई है, तभी तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु करके मान रहे हो। तो ये कहां पर लिखा है? आइए मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ये 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 3 वचन। यस, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कुछ पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा के बिना ही तुम यीशु को प्रभु कह रहे। तो इसका मतलब जिसने सच्चाई का वचन मान लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, उस पर पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है। तो मेरे जो पवित्र आत्मा की मोहर आप पर लग चुकी है, और सबके लाभ पहुंचाने के लिए प्रभु का वचन इसी 12 अध्याय में कहता है कि सारे को अलग अलग वरदान दिए गए हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, उसकी व्याख्या बाद में मैं आपको दूंगा। यहां पर लिखा है, किंतु सबके लाभ, 7 वचन, 1 कुरिन्थियों 12 का 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। बुद्धि, ज्ञान, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा से, ये एक ही आत्मा, ये वरदान अलग अलग दिए जाते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये एक ही आत्मा करवाता है, और जिसको चाहता है वो उसको बांट देता है। तो इसमें एक बात जो एक वरदान आया, वो वरदान ये है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। विश्वास जब तुमको दिया जाता है, तो ये भी तो पवित्र आत्मा की देन है। जब हम ये मानते हैं कि अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, तो विश्वास भी एक वरदान है। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास काम कर रहा है, तो ये भी पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इसी से भी ये प्रमाणित होता है कि
जो मैंने विश्वास कर लिया तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो मोहर है मुझ पर लग चुकी है और पवित्र आत्मा का वरदान मेरे पास है। और तुम कह सकते हो कि पवित्र आत्मा का वरदान मुझे दिया गया है। किसके रूप में? विश्वास के रूप में। हालेलुया। किसके रूप में? अन्य भाषा के रूप में। किसके रूप में? बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, भविष्यवाणी की बातें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने की जो बातें हैं, भविष्यवाणी करना और अन्य भाषा बोलना, उसका परख करना और अन्य भाषा का अर्थ करना और परख का आत्मा मुझे दिया गया। ये सारे पवित्र आत्मा के ही जो मेरे जो वरदान है जो मुझे और आपको मिलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो विश्वास है, विश्वास के साथ जो है वह हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। वही विश्वास का वरदान मुझे और आपको दिया गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इसमें मैंने ये बताया गया है कि आप सबके पास पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। अगर आपने सच्चे मन से यीशु को ग्रहण किया है और मान लिया है कि वो तुम्हारा मुक्तिदाता है तो पवित्र आत्मा की मोहर तुम पर लगी हुई है। आपको शक करने की कोई बात नहीं है। आप ये माने, प्रभु का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा की मोहर तुम पर लगी हुई है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। आमीन।